1984 में एक फिल्म आई थी दी टर्मिनेटर स्टारिंग आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि फ्यूचर से एक ह्यूमनॉइड यानी कि ह्यूमन एंड्रॉइड रोबोट आता है पास्ट में जॉन कॉनर की मदर सारा कॉनर को मारने के लिए, क्योंकि जॉन कॉनर फ्यूचर में एक वॉर लड़ेगा ह्यूमंस के साथ मशीन्स के या फिर एआई के अगेंस्ट। एआई का नाम है स्काईनेट। स्काईनेट के अगेंस्ट एक वॉर लड़ेगा और इसमें ऑफ कोर्स ह्यूमंस जीत जाएंगे। तो ह्यूमंस ना जीते इसके लिए एक टर्मिनेटर को, सिंस यहाँ पे नाम ऐसे बताता है टर्मिनेटर यानी कि लोगों को मारने वाला कि जो खत्म करने वाला, T-800 नाम का एक मॉडल होता है, इसको पास्ट में भेजा जाता है। अब इस मॉडल की खास बात ये थी, इस रोबोट की खास बात ये थी कि दिखता एकदम इंसान के जैसा है। स्केलेटन है अपना, पूरा एकदम बढ़िया स्केलेटन है, उसके ऊपर फ्लैश लगा हुआ है और बिल्कुल एकदम ह्यूमन की तरह, बहुत ज्यादा, मतलब आप डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कि ह्यूमन है या फिर रोबोट है। ऑफकोर्स आदतें अलग होंगी, रोबोट की तरह बिहेव करेगा, उसमें इमोशंस नहीं होगा। तो स्काईनेट एक काफी इंटेलिजेंट एआई सिस्टम था। इसके बाद फिर 1987 में एक और फिल्म आती है जिसका नाम है रोबोकॉप, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर होता है एलेक्स मर्फी, जो कि कुछ क्रिमिनल्स को चेस करते करते उन तक पहुंचता है और वो क्रिमिनल्स उसको बहुत ही बुरी मौत देते हैं। उसका हाथ कट जाता है, उसका पैर फट जाता है, काफी खराब डेथ होती है उसकी। लेकिन यहीं पे ना एक सिस्टम निकला होता है जहाँ पे एलेक्स मर्फी को इनडायरेक्टली रीबर्थ दिया जाता है। उसके ऊपर मशीन्स फिट की जाती हैं एंड वो बन जाता है रोबोकॉप। मतलब एलेक्स मर्फी का चेहरा है लेकिन उसकी बॉडी जो है वो एकदम रोबोट की है। इनफैक्ट उसका चेहरा तो है लेकिन उसका दिमाग भी ह्यूमंस की मेमोरी, जो उसकी लाइफ थी उसकी ह्यूमन मेमोरी तो है, लेकिन इसके साथ साथ वो एआई जनरेटेड ज्यादा है, एआई पे काम करता है। अपने इमोशंस कम है लेकिन विद टाइम देखते हैं फिल्म उससे फ्रेंचाइजी में कि वो विद टाइम अपने ह्यूमंस इमोशंस को, अपनी मेमोरीज को रीगेन करना स्टार्ट कर देता है। इसका फिर 2014 में एक और हमने वर्जन देखा एडवांस। फिर एक डीसी कैरेक्टर है जो जस्ट ली का कैरेक्टर है, उसका नाम है साइबॉर्ग, जो कि ह्यूमन है और हाफ रोबोट है। सो द पॉइंट इज कि फ्यूचर बड़ा इंटरेस्टिंग है ह्यूमंस का, और ये एक्चुअली कभी ना कभी तो पॉसिबल हो पाएगा। अब किस लिमिट तक पॉसिबल हो पाएगा, एज ऑफ नाउ क्या चल रहा है सिचुएशन एंड क्या फ्यूचर में हम गेन कर पाएंगे, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, इसका डिस्कस करते हैं कि क्या फ्यूचर में एक साइबॉर्ग पॉसिबल है। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल है, येस, एज ऑफ नाउ हमको कुछ एग्जाम्पल्स देखने मिलते हैं जहाँ पे कुछ इम्प्लांट्स किए जाते हैं जिसकी वजह से जिन लोगों के हाथ पैर नहीं है उनको प्रोस्थेटिक लिम्स दिए जा रहे हैं एंड वो उनको अच्छे से कंट्रोल भी कर पा रहे हैं। तो पॉसिबल तो हो पा रहे हैं ना, जहाँ पे हम अपने ह्यूमन सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को इस तरीके से साइंटिस्ट ऐसे इम्प्लांटेशंस करते हैं जिसके थ्रू, मतलब उनका हाथ भले ही ना हो बट उनको एक प्रोसेक लोहे का हाथ पहना दिया और उनको बिल्कुल अच्छे से फील कर रहे हैं, सोच रहे वैसा काम कर रहे हैं वो। इट इज एक्चुअली वर्क दैट वे। सो क्वाइट पॉसिबल इन द फ्यूचर। खैर अभी तो प्रोस्थेटिक लिम्स काफी महंगे होते हैं, सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि लोग पर्पसली ऐसा कराना शुरू कर दें अगर फ्यूचर में प्राइस का सस्ता हुआ है, जो भी, जस्ट टू एनहांस देयर फिजिकल एबिलिटीज। क्योंकि अगर जो हम अपने मसल्स के लिए इतना हमको मेहनत करनी पड़ती है, प्रोटीन खाना पड़ता है, जिम जाना पड़ता है, वहीं पर अगर आपको एक नेचुरल तरीके से एक बायोनिक आर्म मिल रहा है तो आप और उसके लिए जाएंगे एंड इसके साथ साथ आपकी एबिलिटीज बढ़ेंगी, बहुत सारा फटीक कम होगा, बहुत फायदे भी होंगे इस चीज के, राइट। एंड ऐसा होना स्टार्ट हो चुका है। मतलब अभी तक तो सिर्फ बीमारियों के लिए इलाज होता है जिनके हाथ पैर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में लोग ऐसा कर सकते हैं कि ऑन पर्पस अपना दे आर रेडी टू लूज ए नेचुरल हैंड जस्ट टू गेट दैट बायोनिक हैंड। क्वाइट पॉसिबल। एंड फ्यूचर में एक्चुअली फायदे तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो पैरालाइज्ड होते हैं लोग, या फिर जिनका नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, उनका कंट्रोल नहीं रहता उनकी बॉडी पे, या फिर जो पार्किंसंस डिजीज से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ भी है। इनफैक्ट एलॉन मस्क का एक विजन भी है न्यूरलिंक का, जहाँ पे वो चाहते हैं कि फ्यूचर में ह्यूमंस के अंदर ब्रेन में समहाउ कुछ ऐसे चिप इम्प्लांट्स हों, जहाँ पे ऐसे सिस्टम्स हो कि मे बी हमको फ्यूचर मोबाइल फोन्स की जरूरत ना पड़ेगी हमारे दिमाग में। फिर जैसे हम विजन, एप्पल विजन प्रो है, या फिर जितने भी हम ऑगमेंटेड रियलिटी फिर वर्चुअल रियलिटी के देखते हैं, वो हमको हमारी आंखों से दिखने लगा सामने। हम कॉल मिलानी है, हमने बस सोचा एंड कॉल मिल गई। सब कुछ एकदम डिजिटल वर्ल्ड है। हमारी हेल्थ कितनी, हमारा स्टैमिना कितना, हमारा कैलोरीज कितनी, ये कितना है, वो कितना है, ये सब कुछ सामने दिखने आने लगेगा। हमको फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं होगी बिकॉज एवरीथिंग इज इन आवर माइंड्स नाउ। हमारे दिमाग में सब कुछ चल रहा है। ये उनका प्लान है। इसका फायदे तो हैं, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फायदे हैं। ह्यूमन एबिलिटीज एनहांस हो पाएंगी, मे बी इससे हमारे जो ब्रेन की पावर है वो भी बढ़ पाए, और जो यूनिवर्स के राज हैं एंड व्हाट्स बियॉन्ड द 93 बिलियन लाइट ईयर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, इसके बारे में भी हम जान पाएंगे। तो विद टाइम फ्यूचर तो काफ़ी ब्राइट है, लेकिन क्या सच में ब्राइट है? क्या हम जो हमारी ह्यूमैनिटी है विद टाइम उसको लूज कर देंगे? जो हम नेचुरल तरीके से पैदा हो रहे हैं उसको लूज कर रहे हैं?
क्योंकि इसके साथ लॉन्जिविटी भी होगी। मतलब अगर इंसान अगर लंबी लाइफ जी पा रहे हैं और अगर हम अपनी नेचुरल डेथ पे भी समहाउ कंट्रोल कर लेते हैं, या फिर ऐसा मान लीजिए कि अब सिंस हम हाफ या फिर हम साइबॉर्ग बन चुके हैं, हाफ ह्यूमन हाफ रोबोट, और जो हमारी मेमोरीज हैं, हम मर तो जाते हैं, शरीर को त्याग देते हैं, लेकिन अपनी मेमोरीज को, अपनी कॉन्शियसनेस को हम अपलोड कर देते हैं किसी ड्राइव पे, और फिर उसको डाउनलोड कर लिया एक नई बॉडी में, और फिर से हम नई लाइफ जी रहे हैं। तो उसकी वजह से हो गई कि ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, अर्थ सेफ नहीं रहेगा। लेकिन हो सकता है इसी के साथ साथ सिंस हमारे अब कंडीशन रहने के लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगे, हमको इतने लिमिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मे बी हम दूसरे प्लैनेट्स पे जाके ईजिली अडाप्ट करके रह सकें। ऑफ कोर्स ऐसा कभी ना कभी तो होगा, कॉलोनाइज हमको करना पड़ेगा दूसरे प्लैनेट्स को, बिकॉज अर्थ की हालत खराब हो रही है विद टाइम, और ह्यूमंस बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेट कर रहे हैं। तो ओवर पॉपुलेशन डेफिनेटली इज वन ऑफ द थिंग्स। इसी के साथ साथ अगर ऐसा होता है, अगर हम हाफ ह्यूमन हाफ रोबोट बन जाते हैं, तो यहाँ पे करप्ट भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, करप्शन तो हमारे अंदर ऑलरेडी है, हम तो ऑलरेडी ग्रीडी हैं, मैं उस करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि वी कैन बी टारगेट, कि हमको हैक किया जा सकता है, कि ह्यूमंस को हैक किया जा सकता है, वी कैन गेट करप्टेड, हमारी फाइल्स उड़ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे जैसे सिस्टम में जैसे डिवाइस आपकी कोई क्रैश हो जाता है, या फिर आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है, तो आपकी मेमोरीज या फिर जितना भी डेटा था सब गायब हो जाता है। सिमिलरली क्वाइट पॉसिबल कि हमारा अगर बैकअप नहीं हुआ, हमको सही टाइम पे सिंक नहीं किया, बैकअप नहीं लिया गया, तो हमारे अगर सिस्टम क्रैश हुआ तो विल लूज एवरीथिंग, एवरी मेमोरी। मतलब सोचिए, आप अगर 40 साल के हैं और आपकी सडनली 40 साल की मेमोरी चली गई, यू आर बैक टू स्क्वायर वन, आप जीरो से शुरुआत करेंगे। कॉन्स भी हैं, एंड किसी हैकर ग्रुप ने आपको करप्ट कर लिया, आपको हैक कर लिया, जो भी चीज इंटरनेट से कनेक्टेड होगी या फिर जो भी डिजिटल डिवाइस है वो हैकेबल तो है। एंड ऑफ कोर्स के भी तोड़ निकलेंगे, आप कितने भी सिक्योरिटी डाल लें, हैक तो हो जाएंगे लोग। मे भी हो सकता है कुछ लोग हमको ना, मे बी इन द फ्यूचर हमें कुछ लिमिटेशन दी जाएंगी कि आप इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स अगर हैकर्स हैं तो उसका उस लिमिटेशंस को सब पार करके कुछ ऐसी चीज़ें भी करेंगे जो गलत है, तो काफ़ी डिफिकल्ट भी होगा। सो डेफिनेटली इसके ऊपर काफ़ी फिलोसफर्स एंड काफ़ी एथिकल लोग ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे एथिक्स की बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस की ज़रूरत है, एआई पे ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर एआई टेक्स ओवर द वर्ल्ड, तो ह्यूमंस के लिए खतरा है। या फिर अगर एआई को समहाउ यहाँ पे मर्ज कर दिया गया ह्यूमंस के साथ, तो प्रोज तो हैं ऑफ कोर्स, लॉन्जिविटी हो गई, एनहांस एबिलिटीज हो गई, अब स्मार्ट हो गए, जिनके बेचारों के हाथ पैर नहीं है उनको हाथ पैर मिल गए, जो डिसीज से मर रहे हैं वो कैंसर का इलाज, बहुत सारी चीज़ों का इलाज मिल जाएगा, आप डेली रूटीन का ट्रैक कर पाएंगे। इमेजिन करिए ना, अभी कैलोरी सामने लिखी हुई आ रही है, आपकी स्ट्रेंथ सामने लिखी हुई आ रही है, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, आप उस अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अब हम सबको ट्रैक करते हैं, आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी कंज्यूम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मे बी आपके अंदर सिस्टम होगा कि आप, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ऑन अ मिशन टू लूज वेट, लूज फैट, तो आपकी बॉडी आपको पहले कंट्रोल कर लेगी, नहीं इससे ज़्यादा नहीं खाना, इससे ज़्यादा आप कंज्यूम नहीं करेंगे। सो फायदे प्रोज तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन कॉन्स एक ही कॉन काफ़ी है, आप हैकेबल हो जाएंगे, आपके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा, आपका कोई भी फायदा उठा सकता है। एंड न्यूरल के ऊपर भी काम चल रहा है, साइंटिस्ट आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट, बाकी तो फ्यूचर ही बताएगा। बट आपका क्या राय है, आप क्या चाहेंगे कि ह्यूमंस कंप्लीटली रोबोट के साथ या फिर एआई के साथ बन जाए वैसा, या फिर कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड हमको हैकेबल नहीं बनना है, हम इंसान हैकेबल नहीं बन सकते, हमारी मेमोरीज बहुत स्पेशल है, हमने जो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिए वो बहुत स्पेशल है। बट डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड जो भी सोर्सेज हैं वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरा अभिनीत भारद्वाज, अपना पर्सपेक्टिव मुझे ज़रूर बताइए, क्या ह्यूमंस को फ्यूचर में एआई के साथ कोलैबोरेट करके एक बॉडी का पार्ट बनना चाहिए या नहीं, मैं ज़रूर बताऊँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।